कौन हो तुम जो हमारे रास्ते को रोक रही हो? मैं सुरसा हूं और तुम्हें अपना आहार आज बनाओगे बंदर। अच्छा, हमारा आहार बनाओगी? लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपनी माता श्री सीता का पता लगाने लंका जा रहा हूँ। मैं उधर से आऊंगा तो तुम मुझे खा लेना। नहीं बंदर नहीं। राह छोड़ दे मत, धीरज धरकर हृदय से सुन ले मेरी बात। क्या कहना चाहते हो बंदर? आवश्यक सेवा सम्मुख है, अरे उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा मैं। अच्छा, हाँ, मैं जिस कार के लिए लंका जा रहा हूँ वो कार पूरा करके आऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है, जाओ, लेकिन वहां नहीं, हमारे मुख में जाओ। ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो मैं यही करता हूँ। आओ। दर्शक बंधु, हनुमान जी की बातें सुनकर सुरसा अपना बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती है और अपने मुख को बहुत बड़ा कर लेती है। पवन तनय के वचन सुनो, सुरसा हुई विशाल, योजन भर का मुख किया, गरज उठी तत्काल। दर्शक बंधुओं, आपको हम एक चीज से अवगत करा दें कि प्राचीन जमाने में दूरी मापने के लिए योजन की एक पैमाना होता था। अब यहाँ पर रामायण में बताया गया है कि सुरसा जो डायन थी वो अपने मुख को 1 योजन फैला लेती थी। 1 योजन अर्थात 8 मील, और उसको जब किलोमीटर में आप बदलेंगे तो लगभग 12.5 किलोमीटर 1 योजन के बराबर होता है। दर्शक बंधुओं, सोचिए कितना बड़ा वो मुख कर ली होगी। माता, कहो। लो मुख में हो आया, तेरा ही कहा किया माता। तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। शाबाश पुत्र शाबाश। वाह बजरंगी वाह। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे देवताओं ने तुम्हारे बल और पराक्रम की परीक्षा के लिए भेजा था और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। अब तुम जा सकते हो और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि तुम वास्तविक में ही भगवान राम के परम सेवक हो। ठीक है माते, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जिस कार के लिए जा रहा हूँ उसमें सफलतापूर्वक लौटूं। जाओ बजरंगी जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो बजरंग बली की जय, बालाजी सरकार की जय, गरीब धाम की जय। हेलो, कौन है जो ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है? आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? मैं सिंह का हूं बंदर। आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। मेरा आहार बनाओगी? अच्छा, ठीक है, मेरा आहार बना लो। आओ बंदर आओ।
कौन है? मैं कौन हूँ? रावण की बहन, मेरी नाम लंकनी है। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है कि मैं जब तक इस गेट पे रहूंगी तब तक लंका के अंदर किसी को जाने नहीं दूंगी। तू कौन है? चल चल हट जा, हो जा मान। रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन? चुप! मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत पीड़ित। चलो। हेलो, हाँ? मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत पीड़ित है नाम मेरा। तुझसे चुड़ैलिया हंता हूँ, यह भी है काम मेरा। मैं भुआली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत प्रतिबल से। जल की तम से सिलिका को कर दिया नाट क्रोधानल से। थल की राशि लंगड़ी को अब मुष्टिक मार गिराऊंगा। जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब भट्ट मात को पाऊंगा। जय श्री राम। दर्शक बंधु, अब मुझे भी याद आ गया कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान देने के वक्त ये बताया था कि जब तुम्हें कोई एक बंदर आकर के एक मुक्का मारेगा और उसके मुक्के से तुम मूर्छित हो जाओगी, तब ये तू समझ लेना कि लंका का विनाश आ गया है। ठीक आ गया, मैं अब आ गई वही टाइम। ठीक है, मैं चल रही हूँ यहाँ से। जय श्री राम। दर्शक बंधु, वहाँ हनुमान जी लंकनी को एक मौका मार देते हैं और वो लंकनी वहीं पर गिर जाती। यह कहे हल्के हाथ से मुष्टिका मारा एक, गिरी घूम गया भूम पर ज्यादा पूर्व। दर्शक बंधु, जब प्रभु हनुमान जी लंकनी को एक मुक्का मारते हैं तो लंकनी को वह बातें याद आ जाती हैं जो ब्रह्मा जी ने उसको दिया था कि जब कोई लंकनी, जब कोई तुम्हें एक मुक्का मार देगा लंका में आकर, तो अगर तुम मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना कि वही दिन अंतिम दिन होगा आपके लंका का विनाश का। दर्शक बंधु, अब आगे से आप लोगों के समक्ष प्रभु पवन सुत हनुमान हेलो। जैसे ही बजरंग बली की दृष्टि प्रभु राम नाम के उच्चारण को देखकर पड़ती है तो बजरंग बली वहां सोचते हैं कि यहाँ पर इस लंका में, जहाँ पर चारों तरफ से राक्षस ही राक्षस है, यहाँ पर हमारे प्रभु का कोई महान भक्त अवश्य रहता होगा। बजरंग बली यही सोचते हैं
तो बंधुओं, वो महल जहां पर राम नाम लिखा होता है, वो महल रावण के छोटे भाई विभीषण का रहता है। बंधुओं, विभीषण है तो राक्षस कुल का, परंतु राम भक्त, बहुत बड़ा राम भक्त है और उनके मन में हिंसा को छोड़कर प्रभु भक्ति ही भक्ति हमेशा रहती है। इधर विभीषण राज भगवान राम के ध्यान में किस तरह मगन हैं, तब तक बजरंग बली आएंगे। किस तरह, आओ मोरे रामो, हरे आओ मोरे राम, हमरे हृदय के नगरिया में आओ मोरे राम। आओ मोरे राम, मेरी सुनी है नगरिया, आओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि यहाँ कोई हरि भक्त रहता है, पर इस राक्षस नगरी में दिन कैसे व्यतीत करता होगा? यदि कोई हेलो हेलो यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के हो सकता अपना भला नहीं। तुम कौन हो भाई? मेरा नाम हनुमान है। हेलो, हे विपिन, आपको देख देख या हृदय आप ही खींचता है निश्चय आप भक्त कोई या मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझ जैसे मूल निशाचर को? हे श्री महाराज, चर्रों से करिए मेरे घर को, जो कुछ भी राम प्रसादी हैं, फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। हेलो नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागो के दल में, यहाँ
हंस रूप दर्शन कैसा, या हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीले में मलिया गिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्त राज, तुम जीवन यापन करते हो, तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा मेरे कर श्री राम पसंद करते हो। जैसे जीवा है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी उसी प्रकार राक्षसों में। मुंह की बत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जीवा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन तुम, धन तुम्हारी प्रेम, धन तुम्हारी धारणा, धन तुम्हारी ने। जो सज्जन है सत्संगी है, वह कहाँ छुपाए छुपते हैं। एक पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी झुका पकड़ रखा है। यूं तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त बैसड़ों के सम्मुख यह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अंचर हूँ। जय श्री राम। आप जो राघवन के अनुचर हैं, क्या मुझ अनाथ निशाचर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी। क्या मुझ अनाथ दांग को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी लुधि लो भाई। जिन चरणों में आप रह रहे, मुझको भी पहुंचा दो भाई। देख विभीषण की दया, पुल के पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली, बढ़ा स्नेह अपार। भैया कहिए तुम कहते हो भगवान मुझे शरण लेंगे, तो सुनिए। भगवान दयानिधि हैं, अपने को नित्य अपनाते हैं, अपने को नित्य अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। सदा से है उनकी, करते हैं प्रीत सेवकों से, करते हैं प्रीत सेवकों से। जो जन उनका हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। भक्त विभीषण, ये प्रभु तुम भी तुझ साथ आत्मा को आ जाओ बाल कपीगढ़ में, आ जाओ बाल कपीगढ़ में। हाँ चरणों को तालाब तक अब पहुँचो चरणों में। मुझको ही देखो बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं, उपचार ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के आगे कोई दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी आप मुझे देखते हैं तो कमल
जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, एहसान बोले आता है। हेलो। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी नैनों में थामे। प्रत्यक्ष देखी महिमा मैंने सत्य संगत की, सत्य संगत क्षण भर में श्याम लता धोती जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्य संगत वाले लाभों से सोगरादि चुट हैं सत्संग के बाटों से। तुम नहीं मिले हैं रामदास, भाग गया सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर इलेक्टे पूर्ण पड़ते हैं। अच्छा अब जिस सेवा में आए उस सेवा में जाओ भाई, है मात अशोक वाटिका में उनकी सुधि ले आओ भाई। ये कुछ गुप्त सेवकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं, रहकर अशोका वन में भी वो मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी की सीता मिथिलापुर की ही सीता हैं। श्री रामचंद्र चंचंदन स्वच्छ माया सोच चंदिका है। वह माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास में निर्भय विचारो लंकापुर में छाया की तरह पास हो। ठीक है भैया, दर्शक बंधु आप मुझे आज्ञा दो और मैं माता सीता के पास जा रहा हूँ। आज्ञा प्रभु। दर्शक बंधु जब विभीषण के वचन हनुमान जी सुनते हैं, सदा तिनका भी तिनके के पास सदा, हे तिनके से भी गिरी जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। गोघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का है। पहुँचा दे मुझे प्रभु के सीता से जिनका है नाता, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके उनसे कम कामने खिलती है, होता है प्रातः काल जबी तब स्वयं कामने खिलती है। ये आँखें अगर कामलिनी हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तो जुगनू से भी गढ़कर है और सूरज से भी बढ़कर है। दर्शक बंधु इतनी बात माँ जानकी की लंकेश सुनता है तो वह और आग बबूला हो जाता है। लंका पथ खतोत सम रब सम अवध कुमार, रावण यह सुन जल उठा कहा खींच तलवार। सीते सीते पर तुम में पर्दा है, अब आंखें नीची रखती हो और तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। अरे तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, अरे तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है जो उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनका की बात, पृथ्वी मेरी मात है जिन तिनका मेरा भात। हेलो। मैं जिन चरणों की दासी हूँ
तिनका इनके पास सदा तिनका भी तिनके के पास सदा है, तिनके से भी गिरी जू, तिनका ही मेरा पर्दा है। घोघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन तो तुझे धिकारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब कामने खिलती है, होता है प्रातः काल जभी तब स्वयं कामने खिलती है। ये आंखें अगर कामनी है तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं, तो जुगनू से भी बढ़कर है, वो जुगनू से भी बढ़कर है। सीते, अरे अब तक कर जोड़ ना मरता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब मैं आया तूने अपमानित कर ठुकराया है। अरे अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि तू नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्बा, महाबली नारायणी बोल उठी अभिलंब। हे कायरी पावर रजनीचर, क्यों पशु बल परे युति राता गे कायर पापी। हे कायर पापी रजनीचर, क्यों पशु बल परी इतराता गे, पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता गे। तलवार मुझे मेरी सती को सती काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लहू ये पिता चाट नहीं सकती, मेरा पावन। सतवंती का सत तो सदवे सत की कृपाणी कर रहता है, व्रते प्रेता छत्राणी का सभी समय प्राणी पर रहता है छत्राणी। मत समझ अकेली सीता है, उसका मालिक है साथ सदा, इस रोमी रोमी राम रहेंगे नाथ सदा, इस रोमी रोमी। परी नारी को हरि कर लाना, क्या मारी को हरि कर लाना, क्या बलवानों की बात है, तलवार उठाना अबला पर क्यों मर्दानों की बात है, तलवार उठाना। लंकी से नंगे तो कायर है, तो लंका में मुझे छुपाया है, जल में जन्नत में क्यों खंड दिखाने आया है, जल
के नक्षत्र ना अंध में बहरे ना पानी के यह सुनते ही हो गया दसमुख फिर विकराल, तलवार तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। निश्चर्यो सताओ सीता को, और इतना सताओ कि तुम्हारे महाराज का कहना मानना पड़े। अरे देता हूं समय 3 दिन का, अब तक ना उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी।